आज हमारा टॉपिक है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग के बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। देखिए, वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था कहने का मतलब हुआ जिस संस्था की चर्चा भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन होती हैं उसे संस्था को संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। 280 में वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर या समय के अनुसार पहले भी किया जा सकता है। तो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति को अगर लगे कि 4 वर्ष में ही एक अगला वित्त आयोग का गठन किया जाए तो पहले भी कर सकते हैं या समय के कुछ बाद भी कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल होते हैं। तो इस जो वित्त आयोग का जो गठन होता है उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना है जो 1951 में किया गया था और उसके अध्यक्षता केसी नियोगी के द्वारा किया गया था। तो देखिए, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना है जो 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। देखिए, नेक्स्ट क्या है? देखिए, जो 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो वाई.वी. रेड्डी थे। वहीं 15वां वित्त आयोग की अध्यक्षता है जो एन.के. सिंह के द्वारा किया गया है। वहीं देखिए, 16वां वित्त आयोग की स्थापना हाल ही में किया गया है और इसकी अध्यक्षता है जो अरविंद पनगडिया के द्वारा किया जाएगा। और इससे पहले अरविंद पनगडिया है जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? वित्त आयोग की कार्य। तो देखिए, वित्त आयोग की कार्य क्या क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो वित्त आयोग की कार्य है जो मेन कार्य इसका होता है राज्य और केंद्र के बीच में जो टैक्स होता है, राजस्व होती है, उसकी बंटवारा किस आधार पर किया जाए इसको फार्मूला देना, इसका सुझाव देना। वहीं दूसरा कार्य होता है राज्यों के बीच अनुदान का बंटवारा किस प्रकार हो, यानी कि ग्रांट ऑफ स्टेट किस प्रकार से बांटा जाए, ये केंद्र को सुझाव देना। वहीं राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य भी ये वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। तो मुख्य रूप से ये 3 काम है जो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वित्त आयोग का फॉर्मूला। वित्त आयोग का फॉर्मूला कहने का मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल जब केंद्र और स्टेट के बीच में जब टैक्स का बंटवारा होता है तो किस आधार पर होगा, वो किस फार्मूला के आधार पर होगा, वो वित्त आयोग फार्मूला देता है। देखिए, अभी जो फार्मूला है वो 15वां वित्त आयोग के द्वारा दिया गया है। चलिए देखिए किस आधार पर बंटवारा होता है। तो पहला है, देखिए, आय में अंतरण। आय में अंतरण कहने का मतलब हो गया कि प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, किस राज्य की कम है, इस आधार पर टोटल टैक्स का 45% आय में अंतरण के आधार पर बांटा जाता है। वहीं जनसंख्या के आधार पर 15% बांटा जाता है। वहीं क्षेत्रफल के अनुसार भी 15% है। जनसंख्या प्रदर्शन पर 12.5% है। जनसंख्या प्रदर्शन कहने का मतलब है कि कौन से राज्य है जो अपने जनसंख्या को नियंत्रित किया है, कौन से राज्य है जो जनसंख्या नियंत्रित पर कानून नहीं बनाया है, इसके आधार पर 12.5% रुपया दिया जाता है। वन और पारिस्थितिकी, किस राज्य में कितना पर्यावरण की रक्षा किया जाता है, उसके आधार पर 10% है। वहीं कर व राजकोषीय प्रयास यानी कि टैक्सेशन का सबसे ज़्यादा प्रयास कौन कर रहा है, उसके आधार पर 2.5% टैक्स का बंटवारा किया जाता है। तो ये फार्मूला है जो 15वां वित्त आयोग के द्वारा दिया गया है। चलिए देखिए, यही फार्मूला को यहाँ पर डायग्राम के आधार पर बताया गया है। देखिए, 15% है जो पॉपुलेशन के आधार पर है, 15% है जो एरिया के आधार पर है, 10% है जो फॉरेस्ट और इकोलॉजी के आधार पर है, 45% है जो इनकम डिस्टेंस के आधार पर है, वहीं 12.5% है जो डेमोग्राफी डिविडेंड के आधार पर है, और 2.5% है जो टैक्स और जो राजकोषीय घटा होता है उसके आधार पर है। तो ये हमारा था जो 15वां वित्त आयोग के द्वारा दिया गया है। वहीं पर देखिए 14वां वित्त आयोग के द्वारा यहाँ पर अलग से दिया गया है। तो 14वां वित्त आयोग को हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 15वां वित्त आयोग नया है, इसलिए 15वां वित्त आयोग को ध्यान में थोड़ा सा रखना है। चलिए ये देखिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए किस फाइनेंस कमीशन के द्वारा कितनी कितनी राजस्व बढ़ाई गई है। तो देखिए 11वां वित्त आयोग है जो 29.5% यानी कि टोटल रेवेन्यू का 29% स्टेट को देने की बात कही थी। वहीं देखिए 14वां वित्त आयोग है जो 42% का रिकमेंड किया था। देखिए 13वां वित्त आयोग है जो 32% का रिकमेंड किया था। यहाँ देखिए 32 से सीधे 10% की इजाफा हुई थी 13वां वित्त आयोग और 14वां वित्त आयोग के बीच में सीधे 10% रेवेन्यू का स्टेट को दिया गया था। वहीं 15वां वित्त आयोग आया तो 41% कर दिया, 1% रेवेन्यू की कमी कर दी गई थी क्योंकि आपको जानकारी है उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख उस समय नया यूटी बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था, उसके विकास के लिए 1% है जो वित्त आयोग के द्वारा दिया गया था। चलिए
आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे वही बात है कि 14वां वित्त आयोग ने राजस्व को 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया था। वहीं 15वां वित्त आयोग 42% से पुनः 41% कर दिया। और 1% की जो मामूली कमी हुई थी, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख जो उस समय यूटी के रूप में बना था, उसको विकसित करने के लिए उस पैसा को लगाया गया था। तो इस प्रकार से ये आज हमारा टॉपिक था वित्त आयोग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय हिंद जय भारत।